आज की एक और बड़ी खबर यह है कि जब 27 अगस्त से भारत पर 50% टैरिफ लागू हो रहा है, तब आज शाम को अहमदाबाद की एक रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट कर दिया है कि उनके लिए देश हित सबसे ऊपर है और वो भारत के किसानों, पशुपालकों, छोटे व्यापारियों का कोई नुकसान नहीं होने देंगे। उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप को इशारों में टैरिफ नीति को आर्थिक स्वार्थ वाली राजनीति बताया है। दुनिया में आर्थिक स्वार्थ वाली राजनीति सबको अपना करने में लगा है। उसे हम भली भांति देख रहे हैं। मेरे छोटे छोटे दुकानदार भाई बहनों से कहूंगा, मेरे किसान भाइयों से कहूंगा, मेरे पशुपालक भाई बहन से कहूंगा, और मैं गांधी की धरती पे से बोल रहा हूं, मेरे देश के लघु उद्यमी हो, किसान हो, पशुपालक हो, हर किसी के लिए मैं आपको बार बार वादा करता हूं, मोदी के लिए आपके हित सर्वोपरि है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आप सुन रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान के साथ ये अटकलें भी लग रही हैं कि भारत दुनिया के सबसे बड़े ट्रेडिंग ब्लॉक में शामिल हो सकता है। अब देखिए मामला कैसे आगे बढ़ेगा। इस ट्रेडिंग ब्लॉक को रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप और शॉर्ट में RCEP कहते हैं, जो ऐसे देशों का एक मंच है जिनके बीच फ्री ट्रेड अग्रीमेंट होता है। अभी इस ब्लॉक में एशिया पैसिफिक क्षेत्र के कुल 15 देश हैं, जिनमें चीन इसका सबसे महत्वपूर्ण सदस्य है। और अभी होता यह है कि इस ब्लॉक में जितने भी देश होते हैं वो आपस में काफी कम टैक्स या इंपोर्ट ड्यूटी पर एक दूसरे के साथ व्यापार करते हैं और निवेश को लेकर भी इन देशों के बीच एक आपसी सहमति होती है। इससे इन देशों के बीच एक दूसरे के साथ व्यापार करना आसान होता है और ये सारे देश मिलकर दुनिया की एक बड़ी व्यापारिक शक्ति बन जाते हैं। और अब ये देश और इनमें भी चीन खुद ये चाहता है कि भारत इसका हिस्सा बन जाए। इस ट्रेडिंग ब्लॉक को बनाने का पहला प्रस्ताव नवंबर 2012 में आया था, लेकिन इस पर पहली बार हस्ताक्षर हुए 15 नवंबर 2020 को। अब देखिए, जो बड़े देश इस संगठन में शामिल हुए उनमें चीन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कंबोडिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, दक्षिण कोरिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस प्रमुख थे। ये देश शुरुआत से ही चाहते थे कि भारत भी इसका हिस्सा बने और इस संगठन की ताकत में इजाफा हो, और भारत ने भी खुद एक बार इसमें शामिल होने का मन बना लिया था। 2019 में ऐसी खबरें थी कि भारत इस ट्रेडिंग ब्लॉक का हिस्सा बन सकता है, लेकिन 2019 में कुछ चिंताओं की वजह से हमने ऐसा करने से इनकार किया और इसके पीछे ठोस वजह थी। भारत को डर था कि अगर वो इस ब्लॉक का हिस्सा बना तो भारत का बाजार सस्ते विदेशी प्रोडक्ट से भर जाएगा और हमारे लिए जो हमारे घरेलू उद्योग है इन्हें नुकसान ना हो। इसके अलावा उस वक्त भारत की ताकत IT, फाइनेंस और इंजीनियरिंग जैसी सेवाओं में थी, जिसकी वजह से हम चाहते थे कि हमारे प्रोफेशनल्स को ज्यादा मौके मिले। लेकिन इस ब्लॉक के कई देशों ने इस पर रियायत नहीं दी और आखिर में भारत ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया। लेकिन अब 6 साल बाद फिर से ऐसी खबरें आ रही हैं कि भारत अपनी शर्तों पर इस ट्रेडिंग ब्लॉक में शामिल हो सकता है और इस पर निगोशिएशंस चल रही हैं, चर्चा हो रही है। हालांकि सूत्रों के मुताबिक भारत ने अपनी कुछ शर्तें भी लिखी हैं। भारत क्या चाहता है वो ये कि चीन और बाकी देश उसे लिखित में यह आश्वासन दें कि भारतीय सामान को ज्यादा मार्केट एक्सेस मिलेगा। अगर ये देश इसके लिए तैयार होंगे तभी हम इस ट्रेडिंग ब्लॉक का हिस्सा बनेंगे। अगर हम अपनी शर्तों पर इस ट्रेडिंग ब्लॉक में शामिल हो जाते हैं तो अमेरिका के टैरिफ का भारत की अर्थव्यवस्था पर कोई असर नहीं होगा। उल्टा जो सामान हम अब तक अमेरिका को भेज रहे थे वही सामान दुनिया के बाकी देशों में निर्यात होना शुरू हो जाएगा और फ्री ट्रेड अग्रीमेंट में हमें इसमें प्राथमिकता भी मिलेगी। दुनिया की कुल GDP में इस संगठन का हिस्सेदारी 32.6% है। आबादी में हिस्सेदारी 29.7% है और पूरी दुनिया के व्यापार में हिस्सेदारी है 29%, 29%। इसका एक मतलब यह भी है कि इस ट्रेडिंग ब्लॉक में भारत के शामिल होने से उसके सामानों को दुनिया के 29% जो व्यापार है उनमें सीधी पहुंच मिलेगी।
और अमेरिका के टैरिफ की सारी जो हेकड़ी है वो निकल जाएगी। हालांकि इस ट्रेडिंग ब्लॉक में हमारे लिए एक चुनौती यही है कि हम अपनी घरेलू इंडस्ट्रीज को, अपने व्यापारियों को, अपने किसानों के हितों को कैसे सुरक्षित रखेंगे। और भारत इसके लिए सोच रहा है कि कैसे हम ऐसे शर्त रखें, क्योंकि चीन तो क्या चाहता है, वो चाहता है कि हम इस ट्रेडिंग ब्लॉक का हिस्सा बने और वो भारत के बाजार में अपनी पहुंच और ज्यादा बढ़ा दे। लेकिन भारत भी इस बात को समझता है, इसलिए वो इस पर कोई भी फैसला लेने से पहले अपनी शर्तों को लेकर सारी बातें स्पष्ट कर लेना चाहता है।